हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और क्यों नो कांटेक्ट है। तो फिर क्या होगा, वो कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पे बेसिकली रीडिंग हो रही है। क्यों है नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में आप दोनों की क्या एनर्जी है, ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तब ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। स्पेशली जब ये रीडिंग देख रहे हो तो बिल्कुल भी कोई फाइनल डिसीजन मत बना लीजिएगा, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हुई है वो आप बेटर जानते हैं। आपने ईगो में आके किसी डिसीजन में आके की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी और किन रीजंस की वजह से नो कॉन्टैक्ट है, क्या हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपकी एनर्जी, द वेटिंग गेम। ऑब्वियसली आप इंतज़ार कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, इवन दो 2 और 3। ओके, मैं आपके पर्सन का भी निकाल लेती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, द शैडो, नंबर 18, नंबर 8, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ऑलराइट, आपके दोनों के दरमियान ऐसा लग रहा है कि जो कमी है, जो हर्डल है, वो आपके पर्सन की तरफ से है। बहरहाल आपकी एनर्जी स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक ऐसे साइकिल के दरमियान है। हर वक्त आप जैसे एक फिज़िक्स का एक वो होता है मोमेंटम, उसमें एक ऐसा रिंग होता है कि जिसमें बॉल जब घूमती है तो वो एक सर्कल कंप्लीट नहीं करती कि वो एक दूसरे सर्कल पे आ जाती है, फिर वो उस दूसरे सर्कल का राउंड कंप्लीट नहीं करती कि वो तीसरे सर्कल पे आ जाती है, और उसका जो पूरा मोमेंटम है वो इधर से उधर रोल होता रहता है। आपका यही लग रहा है कि वक्त दिन रात, रात दिन, शाम सुबह, कहाँ किधर कैसे गुजर रही है आपको कुछ पता नहीं, और आप एक ऐसे इंतज़ार में हैं कि कब ये सब ख़त्म हो और ये पैटर्न ख़त्म हो। आप इस पैटर्न से उलझ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, क्योंकि एक इतने पैशनेट और इतने एनर्जेटिक पर्सन का इस तरह के राउंड एंड राउंड एंड राउंड में सर्कल में मुस्तकिल घूमना जो है वो एक झुंझलाहट का बाइस बन गया है। आप खुद भी बाज़ दफ़ा थक जाते हैं कि आपने इतना सब कुछ, यानी आपने एक फाउंडेशन खड़ी कर दी, आपने एक दरख्त पनप दिया, उसमें फल आने लगे, उसमें फूल आने लगे, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यानी लिटरली आपने जहाँ से शुरू किया था वो तो सर्कल अब आप छोड़ भी चुके हैं, और अब आप फिर कभी इसके करीब आते हैं, फिर आपको दूर कर दिया जाता है, फिर आप इसके करीब आते हैं, फिर आप इसको दूर कर दिया जाता है। यानी हालात कुछ ऐसे हैं कि आप बार 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 उसी पॉइंट पर, उसी फेस पर आके खड़े हो जाते हैं कि दोबारा से अब मुझको ये तमाम चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ेंगी। हैं आप बड़े पावरफुल पर्सन, एनर्जेटिक हैं, मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, लेकिन आजकल आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हुई हुई है बिकॉज ऑफ दिस चक्रा। नाउ कमिंग टू योर पर्सन's एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन अपने आप से एक अलग जंग कर रहे हैं। वो अपने ही डीमन से और अपने ही शैडो से, अपने ही रिफ्लेक्शन से, अपनी ही इनसिक्योरिटी से, अपनी कावर्डनेस से, अपनी लूज़र एक्ट से, लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं अचीव किया, इन्हीं सब चीज़ों में जो है वो उलझे हुए हैं। बातें बड़ी बड़ी, वही वाली बातें करोड़ों की नहीं, क्या पता नहीं, पकवान पकौड़ों की दुकान करोड़ों की, कुछ इस तरह की चीज़। मुझे याद है ये मुहावरा, लेकिन मैं फिर भी भूल रही हूँ। बट ये कि निकल नहीं रहे, अपने उस जोन से निकल नहीं सकते। नो कांटेक्ट की वजह आप दोनों के दरमियान ऐसी बात है कि ये आपको हर दफ़ा उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जब आपकी एनर्जी बिल्कुल फुस और डाउन हो जाती है तब इनको अकल ठिकाने आती है, फिर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, चाहते हैं ये इस वक्त आपसे बात करना।
डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लिटरली ट्रैवल करने वाली बात है। ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ समंदर है, समंदर तो खैर हर जगह पर ही होता है, लेकिन ये जहाँ रहते हैं ख़ास तौर पे वो सी से एसोसिएटेड हो सकती है। और मतलब इनको इनको आसानी से ये पानी को देख सकते हैं, शायद साहिल के करीब इनकी रिहाइश है या ऐसा कोई मामला। और ये चाहते हैं, ये खुद रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो एनर्जी अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट तो चाहते हैं, लेकिन इनको इनका शेडो जो है वो पॉजिटिवली मूव होने देता नहीं। नाउ लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी तरफ से क्या रीज़न है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी तरफ से क्या रीज़न है। मटीरियल हार्वेस्ट, आप ग्रोथ का सोचते हैं, आप पैसों को मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं। जैसे मैंने कहा था, आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम मिल के कोई काम करें। आप लोगों ने मिल के शायद कोई काम शुरू भी किया होगा और आपको लगता है कि यार मिजाज को और काम को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन ये हमेशा आपके मिजाज को ख़राब करके आपके काम में भंग डालते हैं। तो आपका आजकल यही लग रहा है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप कमाना चाहते हैं, जमा जोड़ करना चाहते हैं, काम पे फोकस करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेगेसी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और इनकी तरफ से शायद ऐसा नहीं हो रहा होगा। ट्रैप्ड इन फियर, देख लीजिए इन्होंने आपको ये हमेशा ऐसा कर देते हैं, 8 8 और 8, यहाँ 1 8 है बेसिकली, लेकिन 1 + 8 9 9 9 8 8, बहुत सिंक्रोनिसिटी है। इनसिक्योर कर देते हैं आपको, जो मैंने पहले बात की, ये अपना शेडो आप पे डाल देते हैं और आप जो हैं वो आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम और पीछे चले जाते हैं। वही वाली बात, आपके पर्सन की तरफ से ये सब कुछ क्यों होता है, आपकी तरफ से पता चल गया नो कांटेक्ट की क्या वजह है, क्या हो रहा है। आपके पर्सन की तरफ से ये नो कांटेक्ट की रीज़न क्या है। चूज़ वाइजली। ओवरवेल्म्ड हैं ये, बहुत अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, ठने रहते हैं बात पर, अपनी बात पर अड़ जाते हैं, ज़िद्दी होंगे, अपनी मसल्स का, अपनी पावर का बहुत, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का बहुत शो करते होंगे, अपने आप को बावर कराते होंगे जैसे इनकी बात बड़ी सॉलिड फाउंडेशन वाली है। अड़े रहना बात पर, ज़िद, हट धर्मी जिसको कहना चाहिए। और ओवरवेल्म्ड हैं सोचों में, काम में, मिजाज में, चॉइसेस में, समझ नहीं आता क्या करूं, पता नहीं ख्याली पुलाव पकाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये इनके लिए, इनको मालूम है आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो दिल कहीं और कुछ कह देता है, हाथ बंद कर लेते हैं तो मिजाज उठने लगता है, इशारा करते हैं तो हाथ नहीं बढ़ा पाते। हर चीज़ में इनको समझ नहीं आता कि किस तरफ जाएं। डिसीजन लेने वाले होते हैं, एक्ट करने वाले होते हैं, फैसला कर लेते हैं नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए, फिर कोई ना कोई चीज़ इनके सामने आ जाती है और इनका इरादा कहीं चिड़िया की तरह फुर्र हो जाता है। म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की इमोशनल लॉस की आई है, इसका मतलब आप दोनों ही किसी तरीके से एक पेज पर नहीं हैं, दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा विड्रॉल फील कर रहे हैं, दोनों ही सेंटी हुए हुए हैं और आप दोनों ही को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन नो कांटेक्ट है। एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है, आप मटीरियलिस्टिकली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब एक इंसान ने मिल के कोई चीज़ शुरू की हो तो आधा माइंड जो होता है डिसीजन के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब एक ऐसी जगह पर लाकर मार के खड़ा कर देना कि जहाँ पर आपको फैसला करते हुए घबराहट हो और म्यूचुअल कंसेंसस से कोई चीज़ चल रही हो, कोलैबोरेटिव वर्किंग हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेट्स सी मोर। नो कांटेक्ट सिचुएशन, जस्टिस, लिब्रा। आप दोनों के रिश्ते में दिखता कुछ है, नज़र कुछ आता है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। कोई मेगा अचीवमेंट अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से वो न्यूज़ शेयर नहीं किए, बिकॉज डेफिनेटली नो कांटेक्ट है। मून कार्ड दूसरी दफ़ा आया है, दैट मीन्स कोई मेजर इनसिक्योरिटीज़ हैं आप दोनों के दरमियान, जो कि किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते पे इफ़ेक्ट हो रही हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हट दर्मी वाली जो मैंने बात कही थी वो अपनी जगह है। आप दोनों ही इस वक्त ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं, बिकॉज आपको ये लगता है कि लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और उन तमाम अचीवमेंट्स का क्रेडिट जो है वो एक एफ़र्ट को जाता है, एक मेहनत को जाता है,
और जिसने जद्दोजहद की, जिसने स्ट्रगल किया, उसको जाता है। लेकिन हर दफ़ा उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के बजाय अगर रोना डाल दिया जाए तो फिर वो चीज़ नहीं होती। आप दोनों में से किसी एक को आजकल सिवियर एंजाइटी भी हो रही है, कोई रातों को सही से सो नहीं पा रहा, कोई डिप्रेसिव मोड में है और अड़े हुए हैं आप दोनों। जो आपका पॉइंट है वो आपको लगता है बिल्कुल सही है, जो उनका पॉइंट है वो उनको अपने हिसाब से लगता है बिल्कुल ठीक है। और यू आर टेकिंग इट इन अ वे के माई वे और हाई वे। आप विद जस्टिस कार्ड आपको फील होता है कि ठीक है, मेरी एफर्ट को काउंट नहीं किया जा रहा, मेरी मुशक्क़त को काउंट नहीं किया जा रहा, मेरे जज्बे को काउंट नहीं किया जा रहा, तो आई एम फाइन। ये बिल्कुल आपने अपने आप को इस तरह से अलग कर दिया है। इनकी ढिठाई, इनकी एनजाइटी अपनी तरफ और दोनों का बीच में इनसिक्योर होना अपनी तरफ। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई रिकन्सिलिएशन या कोई मीटिंग का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। परसेप्शन जो है वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि परसेप्शन जो है वो दोनों का बिल्कुल अलग हो चुका है एक दूसरे को लेकर। और वो कहीं हैं, आप कहीं हैं, और दोनों की जो म्यूचुअल फीलिंग है वो बिल्कुल एक है कि दोनों अपना दिल पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन वो ज़िद में, आप ज़िद में, आपको लगता है मैं ये डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता, उनको लगता है मैं अपने पॉइंट पर बिल्कुल ठीक हूँ। एनजाइटी भी होगी, रोना भी आएगा, इसके आगे नहीं रोऊंगा। आपको लगता है खुशी भी होगी, कुछ भी होगी, इसके आगे नहीं झुकूंगा या झुकूंगी। एंड देन इन द सेंटर देर आर लॉट्स ऑफ डाउन, डिप्रेस, डोप सी फीलिंग। लेट्स सी कि क्या रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं आप लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन की? नो कांटेक्ट सिचुएशन की क्या रीजंस हैं? पजेसिव हैं, एडिक्टिव हैं, डिपेंडेंट हैं, को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, हर चीज़ हर वक्त मांगना और डिमांड करना, लिटरली दिल से नहीं सोचना, दिमाग से अगर सोचना तो चीज़ों को मैनिपुलेट करना। और मटेरियल्स की बात बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओवर ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, ओवर ऑब्सेसिव एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ही ज़्यादा। और ये लग रहा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ हमेशा यही करते हैं, जब आपको को डिपेंडेंट बना देते हैं तो फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। और जब गायब हो जाते हैं आप इनको ट्रेस करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता। और फिर जब ये वापस आते होंगे तो बोलते होंगे ऐसी बात कि तुम ही कांटेक्ट कर लेते या कर लेती, तुम्हारे पास था तो नंबर। और आपको एक ईगो क्लैश होता है कि भाई ऐसे पॉइंट पर छोड़ा ही क्यों था कि जो है वो मुझको इस तरह की सिचुएशन में पढ़कर जो है वो कांटेक्ट करना पड़े। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दोनों की बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों इस तरह के छिचोरपन को बेयर नहीं कर सकते। आपने बहुत सारा आपके ऊपर बैगेज है जिम्मेदारियों का। बाउंड्रीज़ आप दोनों ने बहुत हाई की हुई हैं। आपने अपने अप्रोच सिस्टम को बहुत पैक किया हुआ है, इतनी आसानी से आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता। आपने जो है वो पाबंदियां लगा रखी हैं अपने ऊपर, आप इतनी इजीली किसी को नहीं मिल सकते। और इनके साथ भी आप वेट तो कर रहे हैं इनका, लेकिन आप जो हैं वो थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग पे चल रहे हैं। ये अपोलोजेटिक ज़रूर हैं और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पीस आए। आपको कहीं ना कहीं से छुप के देख भी रहे हैं, आपको चेक भी कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को कि किसी तरीके से कोई नई कहानी चेपें और आप पढ़ जाएं। और आपको चाहते हैं कि आपको फैमिली की तरह ट्रीट करें, आपको फैमिली समझते हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो रीज़न्स तो नज़र आ रही हैं, ख्वाहिशात भी नज़र आ रही हैं, लेकिन जो जज्बा है नो कॉन्टैक्ट रिकन्सिलिएशन का वो कम नज़र आ रहा है। आप दोनों अपने अपने पॉइंट पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और आप दोनों को अपने अपने पॉइंट पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पॉइंट भारी है, उनको लगता है मेरा पॉइंट भारी है, मैं सही वजह से नो कांटेक्ट पे, मुझे बात नहीं करनी चाहिए। उनको लगता है कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। और आपको इनके ऊपर डाउट भी होता है कि शायद ये कहीं और इन्वॉल्व हैं। अगर आप एक सीक्रेट स्पाउस रिलेशनशिप में हैं तो शायद ये अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं ज़्यादा। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। इनको लग रहा है आप अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर आप लोग इन दोनों सिचुएशन में से किसी एक में नहीं है तो आप दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं बिजी हैं। और ये कोई ना कोई नया प्लान रेडी कर रहे हैं कि जब ये आपसे बात करें तो ये इस तरह से आए कि जैसे लगे कि भाई आई वॉज इनोसेंट एंड यू वर कल्प्रेट। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं था, तुम्हारी तरफ से ही प्रॉब्लम थी, तुम ही हमेशा ऐसा ही करते हो या करती हो।
और इन्होंने पहले से एक माफ़ीनामा तैयार कर रखा है, बिकॉज़ इनको भी चिढ़ होती है कि सुकून नहीं है ज़िंदगी में, मज़ा नहीं आ रहा, बट हरकतें भी ठीक नहीं हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एनर्जी आपकी क्या है, एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, आपकी इस एनर्जी की रीज़न क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी की रीज़न क्या है, और प्लस क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। मैं कुछ और सोसाइटी फैक्टर्स चेक करने की कोशिश करती हूँ कि क्या चीज़ है जो इन्फ्लुएंस कर रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन को, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन को। प्लीज़ गाइड मी। नो कांटेक्ट सिचुएशन को कौन सी ऐसी चीज़ें बातें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप दोनों के ऊपर कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। मैसेज, दोनों की ईगो लड़ रही है, मैसेज नहीं करे, पहले वो मैसेज करे। मैसेज करते होंगे शायद, डम कॉल का ज़माना आजकल तो नहीं है, बिकॉज CLI से नंबर आ जाता है, कॉलर ID पे आ जाता है। तो हो सकता है किसी नंबर से इन्होंने आपको साइलेंट कॉल की हो, मिस्ड कॉल मारी हो, आपकी आवाज़ सुनी हो और काट दी हो, और ट्रेस कर रहे हो कि कहाँ हैं। आपकी आदत नहीं होगी कॉल बैक करने की, बिकॉज यू डोंट पे हीड। वेल्दी मैन, ये भी टकरे गई हैं। आपकी मटेरियल हार्वेस्टिंग से पता चल रहा था कि आपका मुकाबला मद्दे मुकाबिल पर्सन से ही है, और अपने वेल्थ का, अपने स्टेटस का बहुत इन्फ्लुएंस। मेल, देखिए मुझे डाउट था कि इनको आपके ऊपर डाउट होता है, शायद ये समझते हैं या आप समझते हैं दैट देयर इज़ समवन बिटवीन यू पीपल, कोई है, और इतना अगर लंबा नो कांटेक्ट होता है तो यकीनन बीच में कोई है। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं, और यम 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 चेंज, ट्रैवल कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, कहीं बिज़ी हैं, किसी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और हो सकता है कि जॉब चेंज हुई हो, जॉब की वजह से घर अकोमोडेशन भी बदलनी पड़ी हो, अपार्टमेंट में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, काम समेट रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, चीज़ें डीक्लटर कर रहे हो, पुराना सामान ये करा लो वो करा लो, पता नहीं कौन लेने वाले ये सब। मैच्योर मैन दूर से बैठकर आपको देखते हैं, और आप लोगों ने शायद बहुत यंग एज से एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप गुजारा है, एंड विद द मैच्योर मैन ऐसा लगता है कि जैसे एजिंग हो चुकी है, तो अब इस नो कांटेक्ट को कोई लवी डवी वे में नहीं। मैंने बहुत दफ़ा कार्ड शफल किया लेकिन जुडिकेशन आया, तो दैट मीन्स आप लिटरली चाहते हैं कि एज अ जज कोई आप दोनों के सामने बैठे और आप उसको बताएं कि मेरे साथ ये क्या करते हैं, और आप उनको बताएं कि ये मेरे साथ क्या करती हैं। तो ऐसा ज़रूर है, एंड ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप भी इनसे उम्मीदें लगाए हुए हैं, वो भी आपसे उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो आउटकम कुछ निकल नहीं रहा। बात वही आ गई घूम फिर कर के कॉन्सेप्ट्स, परसेप्शन जो है वो डिफरेंट हुआ है। लेट्स सी कि पॉसिबल आउटकम क्या है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, रीजंस पता चल गई, तो पॉसिबल आउटकम क्या है, क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा। लेट्स सी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, फिर आपको क्या करना चाहिए। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको फिर क्या करना चाहिए। यांग, रिसीविंग एनर्जी, गिविंग एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिए। नेवर एंडिंग स्टोरी, यानी जहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी वहीं पे रीडिंग आ रही है। ये साइकिल आपकी जान पे ही लदा रहेगा, इनका मिजाज कभी नहीं बदल सकता। ये कहानी आपकी नेवर एंडिंग है, आपको हमेशा इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। टाइम टू गो, मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर लीजिए, बिकॉज़ ये चीज़ नहीं सुधरने वाली, ये इंसान सीधा नहीं होने वाला। चाहे आप इसकी दुम को कितने भी सालों तक ज़मीन में गाड़ दें, ये जब निकलेगी तो ये बिल्कुल कर्ल हुई भी होगी। को क्रिएट, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, आप इसको को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बंदे ने नहीं बदलना, ना बंदे ने ना बंदी ने। फाइनल अ लेग अप। सपोर्ट की ज़रूरत है, टॉक टू समबडी, किसी से बात कीजिए, अपने आप को लाइट अप कीजिए। इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है और ये आपकी ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं, तो किसी और से बात करके आप अपने आप को लाइट कर लें, ताकि इस नो कांटेक्ट को आप सही से, स्ट्रगलिंग फेज से सही से गुजार सकें। यू नीड सपोर्ट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।